हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 2.1। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे एंगल्स दे रखे हैं, आपको फाइंड करना है इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मैं सारे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करा के दूंगा, आई विल सॉल्व 4 और 5 एंड यू हैव टू डू द रेस्ट। सो फर्स्ट हम देखते हैं, लेट अस सॉल्व फॉर 150। Let us find the trigonometric functions for angle 150 degrees. यहाँ पे मैंने एक फिगर बना के रखा है with x and y axis and a circle. So पहले हमें क्या करना है, ये जो 150 डिग्री है इस फिगर में प्लॉट करना है। अब 150 डिग्री कहाँ पे आएगा? अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे दिस विल बिकम योर 90 डिग्रीज एंड उसके आगे आएगा, अगर आप उसके आगे 60 डिग्रीज जाओगे तो आपको मिलेगा 150 डिग्रीज। That means 150 degrees जो है it will lie in the second quadrant. It will lie somewhere over here. Let us name this point as point P. अब यहाँ पे this is your 90 degrees और 150 लेने के लिए आप आगे गए और 60 degrees. So this is 60 degrees and your total angle is कितना? 150 degrees. हमने थियरी लेक्चर में साइन थीटा और कॉस थीटा फाइंड करने के लिए कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, याद आ रहा है किसी को? साइन थीटा इज प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय द रेडियस एंड कॉस थीटा इज प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय द रेडियस। ओके, सो वी हैव टू फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 150। लेट अस फाइंड साइन 150 एंड कॉस 150 फर्स्ट। सो पहले हम फाइंड करेंगे साइन 150 डिग्रीज इक्वल टू साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बोलता है? प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस अपॉन रेडियस। तो आपको यहाँ पे साइन 150 के लिए निकालना क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ द सेगमेंट ओपी, सेगमेंट ओपी का प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय रेडियस। अब रेडियस क्या है हमारे पास? ये जो ओपी है दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, सो आई विल डिनोट दिस बाय आर। तो रेडियस तो है हमारे पास, so we have the denominator for this which is r. अगर आपने कुछ भी करके projection of segment OP find कर दिया on y axis, then we can find sin of 150. अब ये कैसे करेंगे? अगर मुझे OP का projection find करना है y axis पे, मैं इस फिगर के लेफ्ट साइड पे इसके ऊपर लाइट थ्रो करूंगा, राइट? अगर मैंने यहाँ से लाइट थ्रो किया, ये OP सेगमेंट का प्रोजेक्शन आएगा y एक्सिस पे। मतलब यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर डालता हूं, दिस, लेट अस नेम दिस पॉइंट एज पॉइंट M। तो ये जो OM है, अगर लेफ्ट साइड से लाइट आ रहा है तो ये जो OM का लेंथ है दिस विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन y एक्सिस। दैट मीन्स बेसिकली यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ OM। अगर आपने कुछ भी करके OM का लेंथ फाइंड कर दिया, आपके पास आ गया साइन 150 का वैल्यू। नाउ हाउ विल वी फाइंड दिस? अब ये वाला ट्रायंगल देखिए OMP, P से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है टू M, सो ऑब्वियसली ये जो एंगल है दिस विल बी 90 डिग्रीज। आई विल राइट इट हियर, दिस इज 90 डिग्रीज। मतलब एंगल M आपके पास 90 डिग्री है। ये एंगल हमने ऑलरेडी देखा है, इट इज 60 डिग्रीज। तो बचा हुआ एंगल क्या हो गया? दिस विल बी 30 डिग्रीज। तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है आपके पास OMP, ट्रायंगल OMP, दिस इज अ 30 60 90 ट्रायंगल। आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ OM। लेंथ ऑफ OM इज द साइड ऑपोजिट टू दिस 30 डिग्रीज, राइट? और हमें पता है तो 30 60 90 ट्रायंगल में साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्रीज इज हाउ मच? हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। सो दिस आई कैन राइट हाफ इनटू हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय आर, सो इक्वल टू, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है? ट्रायंगल OMP का हाइपोटेन्यूज इज OP, लेकिन OP तो हमारा R है, OP इज द रेडियस, सो आई विल राइट दिस एज हाफ into hypotenuse r divided by r, r कैंसिल हो गया, यहाँ से आपके पास आता है साइन 150 डिग्री का वैल्यू
कितना हो गया, दैट इज 1/2। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जब आप ये लेंथ ऑफ OM को हाफ इंटू हाइपोटेन्यूज यहाँ पे लिखते हो, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द साइन। नाउ लेंथ ऑफ OM ये है, कौन से एक्सिस पे लाई करता है, ये y एक्सिस पे, पॉजिटिव y एक्सिस पे लाई करता है, दैट इज वाई लेंथ ऑफ OM विल बी पॉजिटिव। नाउ लेट्स मूव अहेड, लेट अस फाइंड cos theta next. So we will find cos of 150 degrees equal. अब cos थीटा का फॉर्मूला क्या बोलता है, प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस डिवाइडेड बाय रेडियस, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ दिस सेगमेंट OP डिवाइडेड बाय रेडियस। अब प्रोजेक्शन ऑफ OP x एक्सिस के ऊपर क्या होगा, x एक्सिस पे अगर मुझे प्रोजेक्शन फाइंड करना है तो मैं OP के ऊपर से लाइट ड्रॉप करूंगा। अगर मैंने ऊपर से लाइट ड्रॉप किया ऑन द सेगमेंट OP, तो आपका प्रोजेक्शन जाएगा x एक्सिस पे, एंड व्हाट विल बी दैट प्रोजेक्शन, मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप डाला, ये जो ON का लेंथ है दैट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ सेगमेंट OP ऑन x एक्सिस। वापस सुनो, हमें फाइंड करना है प्रोजेक्शन ऑफ सेगमेंट OP ऑन x एक्सिस। मैंने ऊपर से इसके ऊपर लाइट ड्रॉप किया, मतलब ये OP का जो शैडो है, शैडो आके गिरेगा यहाँ पे ON के ऊपर, दैट मीन्स द प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन x एक्सिस इज ON। और cos थीटा का फॉर्मूला क्या बोलता है, प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस डिवाइडेड बाय रेडियस। प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस क्या निकाला था हमने, लेंथ ऑफ ON, सो लेंथ ऑफ ON डिवाइडेड बाय रेडियस क्या है, R। सो अगर आपने कुछ भी करके लेंथ ऑफ ON निकाल दिया, हमारे पास आएगा cos थीटा का वैल्यू। अब ये कैसे निकालेंगे, अब मैंने अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप यहाँ पे डाला है, P से लेके N पे परपेंडिकुलर ड्रॉप डाला है, तो ऑब्वियसली दिस एंगल इज 90 डिग्रीज, करेक्ट। और हमने यहाँ पे ये जो एंगल है ना, ये देखा था हमने, दिस इज 60 डिग्रीज, तो ये बचा हुआ एंगल क्या हो गया, बचा हुआ एंगल विल बी 30 डिग्रीज। अभी ये एंगल 30, ये एंगल 90, तो बचा हुआ एंगल क्या होगा, बचा हुआ एंगल, दिस एंगल विल बी 60 डिग्रीज। तो वापस हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया ONP। सो ट्रायंगल ONP, this triangle is also a 30, 60, 90 triangle। आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ ON। नाउ व्हाट इज लेंथ ऑफ ON, ON कौन सा लेंथ है रे, इट इज द साइड विच इज ऑपोजिट टू 60 डिग्रीज, करेक्ट। 60 डिग्री का ऑपोजिट साइड इज ON, and we know in a 30, 60, 90 triangle, side opposite to 60 degree is √3/2 times the hypotenuse. So I can write the √3/2 times hypotenuse divided by R. But यहाँ पे मैंने क्या बोला था, आपको साइन कन्वेंशन देखना है। Now what is this? This is length of ON. ON कौन सा एक्सिस पे लाई करता है, x एक्सिस पे, but this lies on the negative x axis, तो ये है आपका -√3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू -√3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज इज OP, बट OP इज द रेडियस, सो R डिवाइडेड बाय R, R हो गया आपका कट। सो यहाँ से आता है आपके पास cos 150 का वैल्यू विच इज -√3/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ cos 150 डिग्री। हमारे पास अब साइन और cos का वैल्यू आ गया, तो वी कैन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये राइट साइड के फिगर को मैं हटा लेता हूँ थोड़ा। हमारे पास साइन 150 है, cos 150 है, सो हियर वी कैन इजीली फाइंड tan 150। व्हाट इज tan ऑफ 150, tan 150 sin 150 by cos 150। अब sin 150 का वैल्यू क्या है, इट इज 1/2 डिवाइडेड बाय cos 150 का वैल्यू क्या है, इट इज -√3/2।
दैट मीन्स tan 150 का वैल्यू क्या आता है आपके पास, 2 कट हो गया, दिस विल बी -1/√3। ये है tan 150 का वैल्यू। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं कोसेक 150 डिग्रीज। कोसेक 150 क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन, सो 1/sin 150 डिग्रीज। साइन 150 क्या है हमारे पास 1/2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, इट विल बी 2। सो कोसेक 150 का वैल्यू इज 2। सिमिलरली लेट अस फाइंड सेक 150। सेक 150 इज द रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, cos 150। cos 150 क्या है, -√3/2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, -2/√3। ये आ गया हमारे पास सेक 150 का वैल्यू। एंड फाइनली लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ cot 150। cot 150 is the reciprocal of tan 150 क्या फाइंड किया था, -1/√3, so reciprocal is -√3। this is cot 150। अब ये वाला जो मेथड है ना, ये एक लेंदी प्रोसेस है। हम एक दूसरा मेथड भी सीखेंगे फॉर द सेम एंगल विच इज 150। मतलब ये फर्स्ट मेथड हो गया, एक और मेथड दिखाता हूँ आपको, एंड वी विल फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 150 डिग्री यूजिंग द सेकंड मेथड। आपको जो इजी लगे आप वो मेथड फॉलो कर सकते हो। नाउ लेट्स लुक एट द सेकंड मेथड। मेथड 2 फॉर थीटा इक्वल टू 150 डिग्रीज। अब ये जो मेथड है, इसको स्टार्ट करने के पहले कुछ रूल्स समझ लेते हैं। ये रूल्स को मैंने डिवाइड किया इनटू 2 सेक्शंस। वन इज ऑड मल्टीपल ऑफ 90, वन इज इवन मल्टीपल ऑफ 90। अगर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है तो साइन का जो वैल्यू है ना, साइन फंक्शन बन जाएगा cos और cos फंक्शन बन जाएगा साइन। ये अभी समझेगा नहीं आपको क्या है, जब हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तब समझ आएगा, आप बस सुनते जाए। सो अगर कोई ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, साइन विल चेंज टू cos एंड cos विल चेंज टू साइन। सिमिलरली tan will change to cot and cot will change to tan, and finally sec will change to cosec and cosec will change to sec। मतलब 90 का ऑड मल्टीपल साइन और कॉस इंटरचेंज हो जाएगा, टैन और कॉट इंटरचेंज हो जाएगा, सेक और कोसेक इंटरचेंज हो जाएगा। अगर इवन मल्टीपल ऑफ 90 है तो इस केस में क्या होगा, इन दिस केस साइन विल रिमेन साइन, कॉस विल रिमेन कॉस, टैन विल रिमेन टैन, मतलब कुछ चेंज नहीं होगा यहाँ पे। कोसेक विल रिमेन कोसेक, sec will remain sec and cot will remain cot। मैंने अभी क्या बोला, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 साइन हो जाएगा cos, cos हो जाएगा साइन, tan हो जाएगा cot, cot हो जाएगा tan, sec हो जाएगा cosec, cosec हो जाएगा sec। इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, साइन विल रिमेन साइन, cos विल रिमेन cos, tan विल रिमेन tan, cosec विल रिमेन cosec, sec will remain sec and cot will remain cot। ये था एक रूल। अब दूसरा रूल जो है ये भी हमने थियोरी में पढ़ा है। यहाँ पे अगर एक्स एंड वाई एक्सिस है और अगर मैं बात करूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट की, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan and cot are positive, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos and sec are positive। ये कुछ रूल्स हैं। यूजिंग these rules we will look at the second method to find the trigonometric functions of 150 degree। इस मेथड में आपको कोई भी फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट लेट अस डायरेक्टली फाइंड साइन ऑफ 150 डिग्रीज। अब इस मेथड में आपको करना क्या है ना, ये जो एंगल है 150 इसको स्प्लिट करना है एज अ सम ऑफ टू
एंगल्स। वापस बोलता हूं मैं, ये जो 150 है इसको आप स्प्लिट करोगे एज सम ऑफ टू एंगल्स। ये जो फर्स्ट एंगल है ना, दिस शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। और ये जो सेकेंड एंगल है, दिस शुड बी एन अक्यूट एंगल। देखो मैं इसको कैसे करता हूँ, वी हैव साइन 150 ईयर, तो मुझे साइन 150 को स्प्लिट करना है, बेसिकली 150 को स्प्लिट करना है एज सम ऑफ टू एंगल्स। पहला एंगल शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 90, सो कैन आई राइट हियर 90, एंड सेकेंड एंगल जो है इट शुड बी एन अक्यूट एंगल। नाउ 90 प्लस व्हाट विल गिव मी 150, 90 प्लस 60 इज 150, करेक्ट। तो मैंने 150 को स्प्लिट किया एज 90 प्लस 60। नाउ वी नो दैट 150 जो है इट लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, करेक्ट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन का वैल्यू इन सेकेंड क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव हियर, यू कैन सी इट, सो प्लस। नाउ लेट अस कम टू द रूल्स। यहाँ पे इट इज 90 इंटू 1, 1 इज ऑड, मतलब दिस इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ 90। अगर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है तो साइन विल टेक्स टू कॉस, सो आई विल राइट हियर कॉस, एंड ये जो 60 है आई विल राइट इट एज इट इज। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फिर से बताता हूँ, 150 इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, राइट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन इज पॉजिटिव हियर, सो यहाँ पे मैंने लिखा प्लस। Now since this is 90 into 1, that means this is an odd multiple of 90, साइन हो गया आपका cos, तो यहाँ पे मैंने लिखा cos, और ये बचा हुआ 60। Now what is cos 60? Cos 60 is 1 by 2, so I can write here sine of 150 degree equal to 1 by 2। ये आ गया आपके पास साइन 150 का वैल्यू विच इज 1 by 2। इसमें आपको कोई भी फिगर ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है। Now if you want to cross check it with the first method, let's go above। यहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा था साइन 150 का वैल्यू कितना है, इट इज 1 by 2, और यहाँ पे भी सेकेंड मेथड से भी साइन 150 का वैल्यू आ रहा है 1 by 2। Now let's find cos 150। cos 150, स्टेप नंबर 1 क्या करोगे, 150 को स्प्लिट करोगे एज सम ऑफ टू एंगल्स। द फर्स्ट वन शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 90, मतलब 90 इंटू 1 लिखा मैंने इसको, प्लस सेकेंड वन शुड बी एन अक्यूट एंगल, यहाँ पे भी मैंने इसको लिखा 60 डिग्रीज, इक्वल टू। अब हम बात कर रहे हैं कॉस की, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या है, कॉस इज नेगेटिव इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, राइट। अब ये है ऑड मल्टीपल ऑफ 90, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 में कॉस का बन जाएगा साइन, बचा हुआ 60, सो आई कैन राइट हियर कॉस ऑफ 150 इक्वल टू माइनस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60, साइन 60 इज √3/2। सो यहाँ से हमने फाइंड किया कॉस 150 का वैल्यू विच इज माइनस √3/2। लेट्स क्रॉस चेक इट विद द फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड में cos 150 का वैल्यू क्या आ गया, -3/2, एंड सेकेंड मेथड में cos 150 का वैल्यू क्या आ गया, इट इज अगेन -√3/2। साइन और cos आ गया तो बचे हुए वैल्यूज आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हो। सो लेट अस डू दिस क्विकली। नाउ व्हाट इज tan, tan 150 इज साइन अपॉन cos 150, मैं इसको डायरेक्टली लिखता हूँ। व्हाट इज साइन 150, 1/2 डिवाइडेड बाय cos 150 इज -√3/2, 2 कटा, so tan 150 is -1/√3। Next we will find cosec 150। I will write it somewhere here, cosec 150। cosec 150 is reciprocal of sin 150, so this is 2। Similarly, let us find sec 150 is what, reciprocal of cos 150, so this is -2/√3। and finally what is cot 150, it is reciprocal of tan 150, तो ये आ जाएगा -√3। ऐसे हम दोनों मेथड से
तीन सम्स और करेंगे एंड यू कैन यूज विच एवर मेथड यू फाइंड इजी। अगला हम करेंगे फॉर थीटा इक्वल टू 210 डिग्रीज। थीटा इक्वल टू 210 डिग्रीज। मेथड 1 एंड मेथड 2 दोनों से करेंगे, आपको जो आसान लगता है आप वो फॉलो करें। सो लेट अस प्लॉट 210 डिग्रीज फर्स्ट। 210 डिग्री कहाँ पे आएगा? ये रोटेशन, हाफ रोटेशन आपका कितना बन जाएगा? 180 डिग्रीज। और 180 के आगे आपको जाना है 30 डिग्रीज, देन यू विल गेट 210 डिग्रीज। मतलब तो 210 आपका कुछ यहाँ पे आएगा, दिस इज 30 डिग्रीज। इस पॉइंट को नाम देते हैं पॉइंट P। नाउ लेट अस फाइंड साइन थीटा फर्स्ट। साइन थीटा इक्वल क्या फॉर्मूला है? प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस डिवाइडेड बाय रेडियस। अब प्रोजेक्शन ऑफ y एक्सिस इसका क्या हो गया? y एक्सिस इज दिस एक्सिस। अगर आपको सेगमेंट OP का प्रोजेक्शन चाहिए y एक्सिस पे, आपको लाइट थ्रो करना पड़ेगा फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ से आपने लाइट थ्रो किया, OP का प्रोजेक्शन आ जाएगा y एक्सिस पे। सो पहला मैं P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप डालूंगा टू y एक्सिस। लेट अस नेम दिस पॉइंट एज पॉइंट M। सो बेसिकली आपका OM जो लेंथ है, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस। सो साइन थीटा बन जाएगा आपका लेंथ ऑफ OM डिवाइडेड बाय R। R इज द रेडियस, मतलब ये जो रेड कलर का लाइन है दिस इज R। नाउ व्हाट इज लेंथ ऑफ OM? अब यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप डाला P से लेके M तक। दैट मीन्स ये जो एंगल है दिस इज 90 डिग्री। अब ये ऊपर वाला एंगल 30 डिग्री है, तो ये बचा वाला दिस एंगल व्हाट विल दिस बी? ये हो जाएगा 60 डिग्रीज। अब ट्रायंगल OMP में ये एंगल 60 डिग्रीज, ये एंगल 90 डिग्रीज, तो बचा हुआ एंगल क्या हो गया? बचा हुआ एंगल विल ऑब्वियसली बी 30 डिग्रीज। दैट मीन्स ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल OMP, ये कौन सा ट्रायंगल है? दिस इज अ 30, 60, 90 ट्रायंगल। हमें चाहिए लेंथ ऑफ OM। लेंथ ऑफ OM जो है इट इज द साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्रीज, and we know in a 30, 60, 90 triangle, side opposite to 30 degree is half the hypotenuse. So I will write here half into hypotenuse क्या है? Hypotenuse is OP, but OP is our radius. So half into R divided by R. अब ये OM जो है ना, OM लाई करता है y एक्सिस पे, लेकिन ये लाई करता है नेगेटिव y एक्सिस पे, करेक्ट? सो ये जो हाफ इंटू R लिखा है हमने, दिस विल बी नेगेटिव, राइट? सो यहाँ से R एंड R कैंसिल हो गया। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ 210 डिग्री इक्वल टू -1/2। ये आ गया साइन का वैल्यू। नाउ लेट अस फाइंड कॉस ऑफ 210। सो कॉस 210 डिग्री इक्वल टू क्या है फॉर्मूला? प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस डिवाइडेड बाय रेडियस। अब यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस क्या हो गया? दिस इज सेगमेंट OP। इसका प्रोजेक्शन हमें अगर x एक्सिस पे चाहिए तो हमें लाइट थ्रो करना पड़ेगा कहाँ से? नीचे से। नीचे से आपने लाइट थ्रो किया तो ये जो OP का प्रोजेक्शन है दिस विल फॉल ऑन द x एक्सिस। मैंने P से एक परपेंडिकुलर डाला टू द x एक्सिस। लेट्स नेम दिस पॉइंट एज पॉइंट N। तो आपका प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस क्या हो गया? इट इज लेंथ ऑफ ON। सो आई विल राइट हियर लेंथ ऑफ ON डिवाइडेड बाय रेडियस। अब लेंथ ऑफ ON क्या है? लेट्स फाइंड इट आउट। यहाँ पे मैंने P से अगर N पे परपेंडिकुलर ड्रॉप डाला तो दिस एंगल इज ऑब्वियसली 90 डिग्री। एक एंगल हमने निकाला था 30 डिग्री, एक एंगल है 90 डिग्री, तो ये बचा हुआ एंगल क्या हो गया? दिस इज 60 डिग्री। सो यहाँ से यू कैन से ट्राइंगल ONP इज ऑल्सो 30, 60, 90 ट्राइंगल। हमें चाहिए लेंथ ऑफ ON। 60 डिग्री के ऑपोजिट साइड में आता है लेंथ ऑफ ON
and we know in a 30 60 90 triangle the side opposite to 60 degree is how much? Root 3 by 2 times hypotenuse. So length of ON is root 3 by 2 into hypotenuse मतलब r divided by r. अब इसका देखो साइन क्या आएगा. वी नीड लेंथ ऑफ ON. ON कौन सा एक्सिस पे लाई करता है? ON इज द एक्स एक्सिस, बट ये लाई करता है नेगेटिव एक्स एक्सिस पे. सो दिस लेंथ ऑफ ON विल बी माइनस. सो आपके पास यहां से आ जाएगा cos 210 इक्वल टू आर कैंसिल हो गया, बचा है माइनस रूट 3 बाई 2. सो माइनस रूट 3 बाय 2. दिस इज द वैल्यू ऑफ cos 210. साइन और कॉस का वैल्यू आ गया हमारे पास, तो बचा हुआ वैल्यूज फटाफट फाइंड कर लेते हैं. सो नेक्स्ट वी विल फाइंड tan ऑफ 210 डिग्री. tan 210 क्या हो गया? sin 210 बाय cos 210. So this is equal to sin 210 is minus 1 by 2 divided by cos 210 is minus root 3 by 2. तो tan 210 का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, 2 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 1 by root 3. So this is tan 210. नेक्स्ट हम फाइंड कर सकते हैं cosec 210. cosec 210 डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन साइन ऑफ 210 डिग्री. दैट मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ साइन 210. साइन 210 इज माइनस 1 बाई 2, तो cosec 210 आएगा माइनस 2 डिग्री. दिस इज द वैल्यू ऑफ cosec 210. अगला हम फाइंड कर सकते हैं sec 210 डिग्री. sec मतलब रेसिप्रोकल ऑफ cos. सो 1 अपॉन cos 210 डिग्री. cos 210 इज माइनस रूट 3 बाई 2, तो इसका रेसिप्रोकल हो गया माइनस 2 अपॉन रूट 3. ये आ गया sec 210 का वैल्यू. एंड फाइनली वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ cot 210 डिग्री. cot मतलब tan का रेसिप्रोकल, सो 1 अपॉन tan 210 डिग्री. tan हमने फाइंड किया 1 अपॉन रूट 3, तो इसका रेसिप्रोकल आएगा रूट 3. दिस इज द वैल्यू ऑफ cot 210. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यूजिंग द सेकेंड मेथड. सो मेथड 2. थीटा क्या था हमारे पास? थीटा वॉज 210 डिग्री. वी हैव टू फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. लेट अस फाइंड साइन ऑफ 210 फर्स्ट. साइन 210 डिग्री. सो दिस इज इक्वल टू साइन. क्या सिखाया था मैंने? 210 को स्प्लिट करेंगे एज प्रोडक्ट ऑफ टू एंगल्स. फर्स्ट वन शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 90. अब 210 के पहले 90 का नियरेस्ट मल्टीपल कौन सा है? इट इज 180. सो आई कैन राइट इट एज 90 इंटू 2. करेक्ट. 90 इंटू 2 इज 180 प्लस 30 डिग्रीज. 90 इंटू 2 इज 180. 180 प्लस 30 इज 210 डिग्री. मतलब 210 को स्प्लिट किया एज सम ऑफ टू एंगल्स. इसके आगे क्या सिखाया मैंने? सो दिस इज इक्वल टू, पहला देखो 210 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? 210 lies somewhere here in the third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है. हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे? साइन फाइंड कर रहे हैं. इन द थर्ड क्वाड्रेंट साइन इज नेगेटिव. उसके बाद यहाँ पे क्या है? 90 का इवन मल्टीपल है. एज पर अ रूल अगर इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, साइन विल रिमेन साइन. सो योर साइन विल रिमेन साइन, और बचा हुआ 30 लिख दो. सो माइनस साइन 30. Therefore, sin of 210 degree equal to minus sin 30 का वैल्यू क्या है? 1 by 2. This is your answer. It is much quicker than the first method. इसके आगे फाइंड करेंगे हम cos of 210 degree equal to, so this will be equal to cos of, इसको स्प्लिट करो वापस. It will be 90 into 2 plus 30 degrees. सो दिस इज इक्वल टू, कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या है? नेगेटिव. सो माइनस 90 का इवन मल्टीपल. इवन मल्टीपल है मतलब कॉस विल रिमेन कॉस. सो कॉस, बचा हुआ नंबर क्या है? 30. सो 30 डिग्रीज.
देयरफॉर कॉस ऑफ 210 डिग्री इक्वल टू कॉस 30 कितना है √3/2, सो -√3/2। ये आ गया हमारे पास cos 210 का वैल्यू। साइन और कॉस आ गया, बाकी सब आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हो। लेट्स डू tan 210 डिग्री क्या है ये, साइन अपॉन कॉस, साइन इज -1/2 डिवाइडेड बाय कॉस इज -√3/2, 2 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, बचा क्या है 1/√3। दिस इज सो tan 210 डिग्री इज 1/√3। अभी क्या बचता है कोसेक 210 डिग्री क्या है ये, रेसिप्रोकल ऑफ साइन, सो दिस इज -2। उसके बाद बचता है सेक 210 डिग्री, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, सो -2/√3। एंड फाइनली बचता है कॉट 210 डिग्री विच इज रेसिप्रोकल ऑफ tan, तो √3। ऐसे आ गए हमारे पास सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आप लोग चाहे तो वीडियो को रिवाइंड करके एक बार वैल्यूज को क्रॉस चेक कर लो। मेथड 1 से भी सेम वैल्यूज आएंगे एंड मेथड 2 से भी सेम वैल्यूज आएंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग नेगेटिव एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करते हैं। लेट्स फाइंड इट फॉर -120। सो यहाँ पे थर्ड हम लेंगे थीटा इक्वल टू -120 डिग्री। पहले तो इसको प्लॉट कर लो फिगर में। -120 मतलब किधर आएगा, माइनस एंगल है, मतलब एंगल रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो यहाँ से घूमा, ये हो गया 90 डिग्री, 90 के आगे आपको जाना है 30 डिग्रीज, तब आएगा आपका 120 डिग्रीज। सो योर 120 डिग्री विल लाई समवेयर ओवर हियर। लेट्स नेम दिस पॉइंट एज पॉइंट P। ये जो एंगल है दिस इज 90 डिग्री और ये बचा हुआ एंगल है 30 डिग्रीज। सो नाउ लेट अस फाइंड साइन ऑफ -120 डिग्री। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय रेडियस। मुझे ओपी का प्रोजेक्शन चाहिए कौन से एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, मतलब मैंने लाइट थ्रो किया कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से। यहां से लाइट थ्रो किया मतलब ये ओपी प्रोजेक्ट होके जाएगा वाई एक्सिस पे, मतलब मैंने पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप डाला टू द वाई एक्सिस। लेट अस नेम दिस पॉइंट एज एम। आपको फाइंड करना है प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस व्हिच इज लेंथ ऑफ ओ एम। सो लेंथ ऑफ ओ एम डिवाइडेड बाय रेडियस विच इज आर। ये जो ओपी है दैट इज द रेडियस विच इज आर। अब सिंस मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप डाला है टू एम, दिस विल बी 90 डिग्री। ये है 30, ये है 90, बचा हुआ एंगल क्या है, बचा हुआ एंगल विल बी 60 डिग्रीज, करेक्ट। वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ OM। लेंथ ऑफ OM इज द साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री। इन अ 30, 60, 90 triangle we know side opposite to 60 degree is √3/2 hypotenuse. So √3/2 times hypotenuse मतलब r whole divided by r। अब इसका साइन देखना है। हमने निकाला लेंथ ऑफ OM, राइट। OM कहाँ पे लाई करता है, इट लाइज ऑन वाई एक्सिस, बट इट लाइज ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस। दैट इज वाई ये -√3/2 r जो है दिस विल बी नेगेटिव। सो यहां से आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ -120 डिग्री इक्वल टू r कट गया, बचा क्या है -√3/2। सो दिस इज साइन ऑफ -120 डिग्रीज। नेक्स्ट फाइंड करते हैं कॉस ऑफ -120 डिग्री। कॉस 120 क्या है, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय रेडियस। अब ओपी का प्रोजेक्शन चाहिए मुझे एक्स एक्सिस पे, तो मैं पी से परपेंडिकुलर ड्रॉप डालूंगा एक्स एक्सिस पे, करेक्ट। नाउ सिंस मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप डाला है, दिस विल बी हाउ मच, 90 डिग्री। Now what is cos का फॉर्मूला, cos is projection on x axis divided by radius। projection on x axis क्या है, let's name this point as point n। so ON is the projection on x axis, so length of ON divided by r, so this is equal to, हमें अब फाइंड करना है ON। ये 90 हो गया,
अब दिस एंगल, ये जो एंगल है दिस इज 30 डिग्री, सो ऑब्वियसली दिस एंगल विल बी 60 डिग्री। अब ये 60 ये 90, तो बचा हुआ एंगल क्या हो गया यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो 30 डिग्रीज। सो एंगल ओ आई एम सॉरी ट्राइंगल ओ एन पी इज अ 30 60 90 ट्राइंगल। हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ ओ एन। ओ एन इज द साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री एंड वी नो इन अ 30 60 90 ट्राइंगल साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ द हाइपोटेन्यूज। सो हाफ इनटू हाइपोटेन्यूज मतलब क्या, आर डिवाइडेड बाय आर। लेंथ ऑफ ओ एन का साइन क्या आएगा, ओ एन इज ऑन द एक्स एक्सिस बट इट लाइज ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस, सो लेंथ ऑफ ओ एन इज -1/2r। यहाँ से आर आर हो गया कैंसिल, सो हमारे पास आया कॉस ऑफ -120 डिग्रीज इक्वल टू कितना, -1/2। दिस इज योर वैल्यू ऑफ कॉस -120 डिग्रीज। साइन और कॉस का वैल्यू आ गया, बाकी वैल्यूज फटाफट फाइंड कर लो। Now I won't keep writing the formula everywhere. Let us quickly do it. Tan of 120 क्या हो गया, tan of -120 डिग्री, ये होता है साइन अपॉन कॉस। साइन क्या है, -√3/2 डिवाइडेड बाय कॉस क्या है, -1/2, माइनस माइनस कट गया, 2 कट गया, बचा क्या है √3। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan -120। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे कोसेक -120। सो कोसेक -120 डिग्री, ये है रेसिप्रोकल ऑफ साइन 120 डिग्री। साइन इज -√3/2, सो दिस विल बी -2/√3। अगला हम फाइंड करेंगे सेक, सेक ऑफ -120 डिग्री, ये होता है आपका कॉस का रेसिप्रोकल। कॉस इज -1/2, तो सेक विल बी -2 एंड फाइनली वी विल फाइंड कॉट ऑफ -120 डिग्री। दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan. Tan is √3, so cot is 1/√3। अब इसको ट्राई करेंगे सेकेंड मेथड से। सो मेथड 2, एंगल क्या था हमारे पास, थीटा वॉज -120 डिग्रीज। नाउ बिफोर वी प्रोसीड टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, इन रिजल्ट्स के अलावा आपको और 2 रिजल्ट्स याद रखने की जरूरत है। सो लेट मी राइट इट डाउन हियर। Sin of -θ equal to -sin θ and cos of -θ equal to cos θ। ये 2 एक्स्ट्रा फॉर्मूलेस है जो आपको इसके अलावा और लगने वाला है टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ नेगेटिव एंगल्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। पहला लेट अस फाइंड sin of -120 degrees. So sin -120 degree. Now this is somewhat like sin of -θ, right? ये थीटा जो है ये नेगेटिव एंगल है। अब फॉर्मूला क्या बोलता है हमारा, sin of -θ इक्वल टू -sin θ, मतलब sin of -120 इक्वल टू -sin 120 डिग्री। ये माइनस को हमने निकाला बाहर, ये स्टेप हो गया। उसके बाद हमने जो प्रीवियसली पढ़ा था ऐसे ही आप स्टेप्स को फॉलो करते जाओ। नाउ व्हाट डू वी डू नेक्स्ट, सो दिस इज इक्वल टू -sin 120 को स्प्लिट करेंगे एज अ सम ऑफ 2 एंगल्स। फर्स्ट एंगल विल बी अ मल्टीपल ऑफ 90, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 120 कितना है 90, प्लस बचा क्या है 30 डिग्रीज, सो 90 + 30 इज 120। सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस जो बाहर है दैट विल रिमेन एज इट इज। ओके, नाउ बिफोर वी मूव फर्दर, अगर ये माइनस साइन आपको कंफ्यूज करता है तो क्या करना है ना, ये माइनस साइन को बाहर रखो और आप सिंपली साइन ऑफ 120 का वैल्यू फाइंड करो। ओके, माइनस को बाहर रखो, डू नॉट कंसिडर माइनस। यहाँ पे माइनस माइनस लेते जाओ बट सॉल्व करने के टाइम पे इसको कंसिडर मत करो। साइन 120 को ब्रैकेट में लो और सिंपली आप साइन 120 का वैल्यू फाइंड करते जाओ। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल टू माइनस ब्रैकेट, हमें फाइंड करना है साइन ऑफ 120, पॉजिटिव 120। साइन 120 कौन से क्वाड्रेंट पे आएगा, लेट्स से थीटा इज 120 डिग्री, हम पॉजिटिव 120 के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो पॉजिटिव 120 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, दैट विल बी इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन का वैल्यू इन द सेकंड क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव, सो प्लस
अब ये इवन मल्टीपल ऑफ 90 है कि ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है? इट इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ 90। ऑड मल्टीपल मतलब साइन का हो जाएगा कॉस, सो प्लस कॉस, बचा हुआ एंगल 30 डिग्री, राइट? सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस कॉस 30 कितना हो गया, √3/2। सो ये आया आपके पास साइन -120 का वैल्यू। नाउ लेट अस डू फॉर कॉस -120। कॉस -120 डिग्री इक्वल टू, फॉर्मूला देखो, कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। सो कॉस ऑफ -20 इक्वल टू कॉस 120। अब कॉस 120 फाइंड कर लो, सिंपल। सो दिस विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ या डिग्री, स्प्लिट करो इसको, 90 प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 120 कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस इज व्हाट, नेगेटिव। इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल मतलब कॉस का हो जाएगा साइन, सो माइनस साइन, बचा हुआ एंगल क्या है, 30 डिग्रीज। सो कॉस ऑफ -120 डिग्री इज माइनस साइन 30 कितना है, 1/2। सो कॉस -120 का वैल्यू आएगा 1/2। साइन और कॉस का वैल्यू आ गया, तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करना इज वेरी सिंपल। लेट अस क्विकली डू इट। tan ऑफ -120 कितना आएगा, साइन -120 बाय कॉस -120। अब इसको ओरली करो, -√3/2 डिवाइडेड बाय -1/2, 2 कटेगा, माइनस माइनस कटेगा, सो बचा क्या है, √3। नेक्स्ट वी हैव कोसेक -120 डिग्री, साइन का रेसिप्रोकल कितना, -2/√3। देन वी हैव सेक -120 डिग्री, ये कॉस का रेसिप्रोकल कितना, -2। एंड फाइनली वी हैव कॉट -120 डिग्री, ये है टैन का रेसिप्रोकल कितना, 1/√3। अगर आंसर्स को कंपेयर करना है, आंसर्स को कंपेयर करके देख लो। यहाँ पे ऊपर हमारे पास मेथड 1 से साइन 120 का वैल्यू -120 का वैल्यू कितना आया था, इट वॉज -√3/2, करेक्ट। नीचे मेथड 2 से साइन -120 इज -√3/2। आगे क्या था, कॉस -120 वॉज -1/2, यहाँ पे भी कॉस -120 वॉज -1/2। साइन और कॉस का वैल्यू सेम आया, मतलब रेस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस शुड ऑल्सो हैव द सेम वैल्यू। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं यूजिंग बोथ द मेथड्स। लेट्स डू इट फॉर -315 डिग्री। सो थीटा इक्वल टू -315 डिग्री। पहले तो इसको प्लॉट करो फिगर में, -315 किधर आएगा, अब माइनस मतलब एंगल जो है इट रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके। यहाँ से 0 शुरू हो गया, ये जाएगा 90, उसके आगे जाएगा 180, उसके आगे जाएगा 270। आपको चाहिए 315, -315 मतलब 270 के आगे आपको जाना पड़ेगा 45 डिग्रीज। तो आपका जो -315 है इट विल लाई समवेयर हियर। लेट्स नेम दिस पॉइंट एज पॉइंट P, और ये एंगल हो जाएगा कितना, 45 डिग्री। ये अपन 270 घूमे, उसके आगे 45 डिग्री। सो फर्स्ट लेट अस फाइंड साइन थीटा। सो साइन ऑफ -315 डिग्री इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बोलता है, साइन थीटा इज प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय रेडियस। तो हमें चाहिए OP का प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, तो मैं P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप डालूंगा टू वाई एक्सिस। लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज पॉइंट M। अब मैंने P से परपेंडिकुलर ड्रॉप डाला टू वाई एक्सिस, सो दिस एंगल विल बी हाउ मच, 90 डिग्री। अब ये एक एंगल 45, एक एंगल 90, बचा हुआ एंगल क्या हो गया, बचा हुआ एंगल इज ऑल्सो 45 डिग्री। सो हियर आई कैन से ट्राइंगल OMP। सो OMP इज 45, 45, 90 ट्राइंगल। हमें चाहिए साइन -315 प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय रेडियस। इसका प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस क्या है, इट इज OM। सो लेंथ ऑफ OM डिवाइडेड बाय रेडियस, सो दिस इज इक्वल टू, लेंथ ऑफ OM क्या है,
OM is the side opposite to 45 degrees, and we know in a 45-45-90 triangle, the side opposite to 45 degrees is 1 by root 2 times the hypotenuse. So 1 by root 2 times hypotenuse is r divided by बचा हुआ r. इसका साइन क्या आएगा? OM कौन सा एक्सिस पर लाई करता है? y एक्सिस पर लाई करता है, बट ये लाई करता है पॉजिटिव y एक्सिस पे. सो दिस विल बी प्लस 1 बाय रूट 2 r. यहां से आता है आपके पास साइन ऑफ माइनस 315 डिग्री इक्वल टू आर कैंसिल हुआ, सो 1 बाय रूट 2. तो साइन माइनस 315 डिग्री इज 1 बाय रूट 2. अब फाइंड करेंगे कॉस माइनस 315 डिग्री. फॉर्मूला क्या बोलता है? प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय रेडियस. तो पहले तो इसका प्रोजेक्शन बना लेते हैं एक्स एक्सिस पे. प्रोजेक्शन बनाना मतलब P से परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल दो टू द एक्स एक्सिस. इस पॉइंट को नाम दे देते हैं N. तो प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस क्या हो गया? इट इज लेंथ ऑफ ON. सो लेंथ ऑफ ON डिवाइडेड बाय रेडियस, सो इक्वल टू, हमने P से परपेंडिकुलर ड्रॉप डाला किस पे? N पे. सो दिस विल बी 90 डिग्रीज. करेक्ट. अब ये एंगल 45, तो बचा हुआ ये एंगल कितना हो गया? दिस विल ऑल्सो बी 45. अब ट्रायंगल ONP में एक 45 एक 90, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा? ये भी हो जाएगा 45. सो ट्रायंगल ONP इज ऑल्सो 45-45-90 ट्रायंगल. हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ ON. ON इज ऑपोजिट टू 45 डिग्रीज. वी नो दैट द साइड ऑपोजिट टू 45 डिग्रीज इज 1 बाय रूट 2 टाइम्स द हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज क्या है? R डिवाइडेड बाय R. इसका साइन देख लो क्या आ जाएगा? ON लाइज ऑन एक्स एक्सिस बट इट लाइज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस. सो दिस विल बी प्लस R हो गया कैंसिल. तो यहां से आपके पास आ गया कॉस ऑफ माइनस 315 डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2. साइड और कॉस का वैल्यू आ गया. बाकी सब वैल्यूज फटाफट फाइंड कर लेते हैं. लेट अस फाइंड tan ऑफ माइनस 315 डिग्री फर्स्ट. ये क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू साइन बाय कॉस. साइन है 1 बाय रूट 2, कॉस है 1 बाय रूट 2. दोनों को डिवाइड करो आपस में, आंसर आएगा आपके पास 1. सिंपल. नेक्स्ट है हमारे पास कोसेक. कोसेक माइनस 315 डिग्री इक्वल टू, इसका करो रेसिप्रोकल, दिस विल बी रूट 2. आगे है हमारे पास सेक. सेक माइनस 315 डिग्री, इसका कर दो रेसिप्रोकल, इट विल बी अगेन रूट 2. एंड फाइनली वी हैव कॉट माइनस 315 डिग्री. टैन का कर दो रेसिप्रोकल, इट विल बी 1. नाउ लेट अस डू दिस क्वेश्चन बाय द सेकंड मेथड. सो सेकेंड मेथड में वी हैव थीटा इक्वल टू माइनस 315 डिग्री. पहले फाइंड करो साइन थीटा. सो साइन ऑफ माइनस 315 डिग्री. फॉर्मूला क्या है? साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा. सो माइनस साइन 315 डिग्री. कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप सिर्फ साइन 315 डिग्री फाइंड करो, माइनस को बाहर रखो. ओके, सो दिस विल बी माइनस साइन 315 को फाइंड करो. यहाँ पे साइन 315 क्या होगा? इट विल बी साइन ऑफ 315 को स्प्लिट करो एज सम ऑफ टू एंगल्स. फर्स्ट वन शुड बी मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री. 315 का नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 90 क्या है? इट इज 270. सो 90 इंटू 3 इज 270. तो बचा क्या है हमारे पास? बचा है 45. हमने 315 को स्प्लिट किया 90 इंटू 3 विच इज 270 एंड 270 प्लस 45 इज 315. ये माइनस साइन बाहर रखो एज इट इज. अब थीटा हम फाइंड कर रहे हैं 315 के लिए. ओके, पॉजिटिव 315 के लिए 315 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट अप्लाई करेगा? दिस इज 270 और थोड़ा 45 डिग्री आगे गए तो 315 विल लाई इन दिस क्वाड्रेंट. दैट मीन्स 315 विल लाई इन विच क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट. हम किसका वैल्यू फाइंड कर रहे हैं? साइन का. फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है? इट इज नेगेटिव. सो माइनस
अभी इवन मल्टीपल है 90 का या ऑड मल्टीपल है? दिस इज एन ऑड मल्टीपल. ऑड मल्टीपल ऑफ 90 मतलब साइन का हो जाएगा कॉस. सो कॉस बचा हुआ 45 एज इट इज. अब माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा सिर्फ cos 45 एंड cos 45 इज 1/√2. तो आपके पास आ गया साइन ऑफ -315 डिग्री इक्वल टू 1/√2. सिमिलरली फाइंड cos -315 degree. What is cos of minus theta? Cos of minus theta is cos theta. So you have to find cos 315 degree. So इसको split कर लो. Cos of 90 into 3 plus 45 degree equal to, कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है? थीटा. थीटा लाइज इन योर फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या है? cos इज पॉजिटिव. सो प्लस 90 का ऑड मल्टीपल है. ऑड मल्टीपल मतलब cos का हो जाएगा साइन. सो साइन बचा हुआ क्या है? 45. सो देयरफॉर cos ऑफ -315 डिग्री इक्वल टू साइन 45 इज 1/√2. साइन आ गया, कॉस आ गया, बचे हुए वैल्यूज आप लोग फाइंड कर लो. सो यहाँ से हम निकाल सकते हैं tan. थोड़ा सा स्पेस कंस्ट्रेंट है, सो विल ट्राई एंड एडजस्ट इट समवेयर हियर. tan ऑफ -315 डिग्री कितना हो गया? साइन अपॉन कॉस 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 इट इज 1. देन वी विल फाइंड कोसेक. कोसेक ऑफ -315 डिग्री क्या है? ये साइन का रेसिप्रोकल. साइन क्या है? 1/√2. इसका रेसिप्रोकल है √2. देन वी विल फाइंड सेक. सेक ऑफ -315 डिग्री कितना है? इसका रेसिप्रोकल दैट इज √2. एंड फाइनली वी विल फाइंड कॉट ऑफ -315 डिग्री. tan का रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल इज 1.